Hello friends, myself Taraknath Rudra, Training Officer, National Skill Training Institute, Howrah, under Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Directorate General of Training. आज मैं स्मोक मीटर की सहायता से डीजल इंजन की एग्जॉस्ट स्मोक की क्वालिटी को चेक करेंगे। ये जो यूनिट है, ये यूनिट स्मोक मीटर है, या इसको हम लोग ऑपेसिटी मीटर भी कह सकते हैं, क्योंकि डीजल इंजन में स्मोक की क्वालिटी फाइनली ओपेसिटी से जांच किया जाता है। सबसे पहले हम लोग इको स्मोक की वर्किंग प्रिंसिपल और इसकी जो कंपोनेंट्स है और एक्सेसरीज है, इसको आइडेंटिफाई करेंगे। स्मोक मीटर, ये जो यूनिट है, ये स्मोक मीटर यूनिट पार्शियल फ्लो टाइप है। तो पार्शियल फ्लो टाइप होने से हम लोग को क्या एडवांटेज मिलता है? पार्शियल फ्लो टाइप स्मोक मीटर से इजी वे से क्विकली हम लोग स्मोक की क्वालिटी को जांच कर सकते हैं, और वेदर कंडीशन एडवर्स होने से भी इस मशीन को यूज करके स्मोक की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं एक्यूरेटली। तो ये जो स्मोक मीटर यूनिट है, इसमें स्मोक को एज ए सैंपल यूज किया जाता है, और स्मोक जिस पाथ के थ्रू, ऑप्टिकल पाथ के थ्रू फ्लो होता है, उस ऑप्टिकल पाथ में हीटर लगा हुआ होता है। जो हीटर्स क्या करता है, जो टेम्परेचर है, स्मोक चेम्बर यूनिट की जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को 75 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मेंटेन करता है, ताकि स्मोक की पाथ में किसी भी जगह में कंडेंस ना हो। इसमें ऑप्टिकल पाथ की सेंटर से स्मोक एंट्री होता है, और ऑप्टिकल पाथ की एंड में फैन लगा होता है, जिसके कारण वेंचुरी इफेक्ट क्रिएट होता है, और इस वेंचुरी इफेक्ट के कारण स्मोक फ्रीली फ्लो करता है। इसमें एक प्रेशर रेगुलेटर भी लगा हुआ है। इस प्रेशर रेगुलेटर क्या करता है, स्मोक की प्रेशर को जांच करता है, और स्मोक की प्रेशर को 75 मिलीमीटर वाटर कॉलम के आसपास रखने के लिए एश्योर करता है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। स्मोक मीटर किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके काम करता है? इसमें जो स्मोक जाता है, स्मोक क्या करता है, जो लाइट सोर्स है इस यूनिट में, उस लाइट सोर्स को एब्जॉर्ब करता है। स्मोक की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कितना लाइट इंटेंसिटी एब्जॉर्ब होगा स्मोक के द्वारा, जिसकी सहायता से स्मोक की क्वालिटी को फाइनली जांच किया जाता है। यूनिट में एक ग्रीन लेड लाइट की सोर्स है। जो ग्रीन लेड लाइट एमिट्स करता है जब इसमें एसी या डीसी पावर सोर्स दिया जाता है। जो डिटेक्टर है, जहां पे लाइट सोर्स है वहां पे लगा होता है, और स्मोक ऑप्टिकल पाथ में एंट्री होने के बाद ये फ्लो करता है ऑप्टिकल ट्यूब के थ्रू, और ऑपोजिट साइड में एक प्लेन मिरर लगा होता है। प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होके ये स्मोक डिटेक्टर के पास पहुंचता है, तब जाके डिटेक्टर डिटेक्ट करता है कि स्मोक की क्वालिटी कितना है। तो ये जो ऑप्टिकल पाथ है, ऑप्टिकल पाथ की जो लेंथ है, लेंथ 215 मिलीमीटर है। तो 215 मिलीमीटर जाने के बाद प्लेन मिरर में रिफ्लेक्ट होता है स्मोक, और दोबारा से वहां से रिटर्न आता है। तो ऑप्टिकल पाथ की जो फ्लो है, मतलब स्मोक पाथ फ्लो, यह 430
मिलीमीटर, ये 215 मल्टीप्लाइड बाई 2 430 मिलीमीटर, और ऑप्टिकल पाथ की डायमीटर 32 मिलीमीटर है। स्मोक यूनिट में जो ग्रीन लाइट की सोर्स है, लेड लाइट, इसकी वेवलेंथ 550 न्यूटन मीटर से लेकर 570 न्यूटन मीटर तक है। जो डिटेक्टर है, फोटोडायोड डिटेक्टर है, डिटेक्टर स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स को रिसीव करता है। तो जो स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स है उसकी वेवलेंथ 350 न्यूटन मीटर से 1100 न्यूटन मीटर। तो इस रेंज में लाइट की इंटेंसिटी अगर चेंज होता है तो स्मोक मीटर के अंदर जो डिटेक्टर यूनिट लगा हुआ है वो उस चीज को डिटेक्ट करता है, और डिटेक्टर इसको डिटेक्ट करने के बाद इसको एज ए आउटपुट सिग्नल के तौर पर RCU रिमोट कंट्रोल यूनिट में भेजता है थ्रू माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसिंग। इसमें UART कम्युनिकेशन है, और जिस कम्युनिकेशन के द्वारा रिजल्ट अल्टीमेटली डिस्प्ले यूनिट में डिस्प्ले होता है। तो जो फाइनल डिस्प्ले होता है इसमें दो चीज शो होता है, एक ओपासिटी, परसेंटेज ओपासिटी, और सेकेंड थिंग के। ओपासिटी को N से डिनोट किया जाता है, और जो K है, K मीन्स लाइट एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। हम लोग को ओपासिटी क्या है ये देखना है। ओपासिटी का क्या मतलब है? ओपासिटी इज द डिग्री टू व्हिच स्मोक ब्लॉक्स द लाइट। जो ग्रीन लेड लाइट की सोर्स है उसको कितना अमाउंट में स्मोक ब्लॉक कर रहा है, उसी को ओपासिटी के नाम से जाना जाता है। ये यूनिट ओपासिटी और N लाइट एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, ये दोनों छोड़ के इंजन RPM और ऑयल टेम्परेचर, ये दोनों को भी दर्शाता है। अभी हम लोग स्मोक मीटर की कंपोनेंट्स और एक्सेसरीज को आइडेंटिफाई करेंगे, ताकि जिस समय स्मोक की क्वालिटी को चेक करेंगे उस समय किसी भी टाइप का प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले ये ब्लू कलर का जो पोर्शन है इसको बोलता है कैबिनेट। नेक्स्ट जो फ्रंट पोर्शन है इसको बोलता है फ्रंट पैनल। फ्रंट पैनल के बाद हम लोग बैक साइड में रियर पैनल में जाएंगे। यहां पे देखिए पावर लिखा हुआ है, तो मशीन में AC या DC पावर देने के बाद यहां पे पावर लेड लाइट ग्लो होगा। पावर लेड लाइट के लेफ्ट साइड में लो और हाई बैटरी इंडिकेटर के लिए सिग्नल दे रखा है। जिस समय हम लोग मशीन को DC ऑपरेशन में यूज करेंगे तो उस समय बैटरी की वोल्टेज अगर लो या हाई रहेगा तो यहाँ पे इंडिकेशन आएगा। नॉर्मली बैटरी की जो वोल्टेज है 12 वोल्ट रखा जाता है, और ±2 वोल्ट एक्सेप्टेबल है। इससे कम या ज्यादा रहेगा तो यहाँ पे इंडिकेशन आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बैटरी RPM कनेक्टर, मतलब DC इनपुट के लिए जिस व्हीकल में स्मोक को चेक करना है उसी व्हीकल में RPM केबल की दोनों एंड
दोनों एंड को उसी व्हीकल की बैटरी में लगाना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पीजीओ और एक्सेलरेटर बेस आरपीएम। तो पीजीओ और एक्सेलरेटर बेस आरपीएम केबल को यहाँ पे इस पोर्ट में फिट किया जाता है। नेक्स्ट ऑयल टेम्परेचर, यहाँ पे इंजन ऑयल की टेम्परेचर चेक करने के लिए जो केबल है फिट किया जाता है। नेक्स्ट RCU मीन्स रिमोट कंट्रोल यूनिट। रिमोट कंट्रोल यूनिट का जो केबल है, केबल मशीन की बैक साइड में यहाँ पे फिट होगा। नेक्स्ट PC इंटरफेस कनेक्टर, यहाँ पे PC में मशीन को यूज करने के लिए जो केबल है, केबल को यहाँ पे फिट करना है। मशीन में ये जो नोजल दे रखा है, इसके थ्रू स्मोक इनलेट होता है और अपर वाला पोर्शन यहाँ से स्मोक एग्जॉस्ट होता है, स्मोक एटमॉस्फेयर में आता है। नेक्स्ट रियर पैनल में देखिए यहाँ पे ये दे रखा है, ये आपका ग्रिल प्लेट, इस साइड में ग्रिल प्लेट और ऑपोजिट साइड में ग्रिल प्लेट है। ये दोनों जगह में यहाँ पे और यहाँ पे मिरर दे रखा है और ये दोनों मिरर के बीच में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस 215 मिलीमीटर है। इट मीन्स स्मोक इनलेट होने के बाद यहां से यहां तक ये जो स्मोक पाथ है, इस पाथ में फ्लो होता है। 215 प्लस 215 टोटल 430 मिलीमीटर। नेक्स्ट ये पावर बटन है और देखिए यहाँ पे पावर लिखा हुआ है और ये ऑन पोजीशन है, ये ऑफ पोजीशन है, ऑन ऑफ। नेक्स्ट AC पावर देने के लिए यहाँ पे पावर कॉर्ड को जोड़ा जाता है। देखिए पावर कॉर्ड को जोड़ दिया है AC पावर देने के लिए, और कॉर्ड को रिमूव करना है तो इस वजह से रिमूव करना है। और इसके नीचे ये फ्यूज बॉक्स भी दे रखा है। देखिए फ्यूज बॉक्स है, अगर फ्यूज कट जाता है तो यहाँ से फ्यूज को चेंज करना है। रिमोट कंट्रोल यूनिट की LCD डिस्प्ले है और जैसा RC यूनिट में पावर आएगा तो ये पावर इंडिकेटर के लिए दे रखा है, लेड लाइट। और RC यूनिट की जो मेम्ब्रेन कीपैड है, यह है मेम्ब्रेन कीपैड। जिस समय स्मोक चेक करना है व्हीकल में, उस समय ये कीपैड में जो भी बटन्स है ये काम में आएगा। और कोई भी बटन है, इस बटन में टोटल 4 कॉम्बिनेशन दे रखा है। देखिए जैसा 1 है, 1 के साथ ABC, 2 के साथ DE, F, इसी वजह से दे रखा है। स्मोक मीटर में एक प्रिंटर इनबिल्ट है फ्रंट पैनल में। मेजरमेंट होने के बाद हम लोग यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं और इसमें ये पेपर रोल रहता है और प्रिंट लेने के बाद यहाँ से पेपर आउट होता है, हार्ड कॉपी आता है। इंजन RPM मीटर है ये। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये LCD डिस्प्ले है जहाँ पे इंजन की RPM डिस्प्ले होता है और इंजन RPM को डिटेक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप का सेंसर यूज किया जाता है। यहाँ पे देखिए PGO बेस इंजन RPM सेंसर, वाइब्रेशन बेस इंजन RPM सेंसर। तो इसमें ये जो सेंसर है ये वाइब्रेशन बेस इंजन RPM सेंसर, इसको किस वजह से यूज करना है
जिस समय हम लोग स्मोक की क्वालिटी को चेक करेंगे उस समय बताएंगे। यहाँ पे और भी 2 बटन दे रखा है, एक सिलेंडर नंबर चूज करने के लिए, मीन्स इंजन कितने सिलेंडर की है, और सेकेंड बटन 2 स्ट्रोक इंजन या 4 स्ट्रोक इंजन, इसको सिलेक्ट करने के लिए है। देखिए ये बैटरी बेस इंजन आरपीएम डीसी ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। मशीन की रियर साइड में जहाँ से बैटरी आरपीएम मीटर लिखा हुआ था वहाँ पे जाके इसको फिट करना है, और व्हीकल की बैटरी में ये दोनों क्लिप को अटैच किया जाता है। ब्लैक क्लिप नेगेटिव टर्मिनल के लिए और रेड क्लिप पॉजिटिव टर्मिनल के लिए। करेक्ट पोलैरिटी को मेंटेन करके दोनों क्लिप को व्हीकल बैटरी में लगाना है। नेक्स्ट ये इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, इसमें ये जो पोर्शन दे रखा है इस पोर्शन को बोलता है टेम्परेचर सेंसर टिप। और टेम्परेचर सेंसर में यहाँ पे एक काटिंग मार्क दे रखा है। इस काटिंग मार्क का मतलब यह है कि इंजन ऑयल में जिस समय टेम्परेचर प्रोब को इंसर्ट कराना है उस समय मैक्सिमम यहीं तक काट मार्क तक इंसर्ट कराना है। इससे अधिक इंसर्ट कराने से टेम्परेचर सेंसर टिप खराब हो सकता है। अभी हम लोगों को ये देखना है कि टेम्परेचर प्रोब को इंजन ऑयल डीप स्टिक जहाँ पे है उस जगह से कैसे इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले इसकी जो लेंथ, वायर की जो लेंथ है, वायर की लेंथ को सेट करना है डीप स्टिक के अकॉर्डिंग। और ऑयल टेम्परेचर प्रोब की जो लेंथ को सेट करने के लिए यहाँ पे देखिए ये बटन दे रखा है। इस बटन को प्रेस करने से इसमें वायर को हम लोग इंक्रीज या तो डिक्रीज कर सकते हैं। ये देखिए डिक्रीज हो रहा है, और इसी बटन को प्रेस करके हम लोग इंक्रीज भी कर सकता है। ये पुश बटन है, इसको छोड़ देने से क्या हो जाएगा, ये लॉक हो जाएगा। तो अभी हम लोग को देखना है इसकी लेंथ को डीप स्टिक के अकॉर्डिंग कैसे सेट करना है। तो ये देखिए इंजन ऑयल डीप स्टिक है, और इंजन ऑयल डीप स्टिक में यहाँ पे 2 मार्क हो रखा है, 2 होल्स है यहाँ पे। ये दोनों होल्स जो है ये इंजन ऑयल की जो लेवल है, लेवल को मिनिमम और मैक्सिमम इंडिकेट करता है। तो टेम्परेचर प्रोब को सबसे पहले इसके साथ टैली कराना है। टैली कराने के बाद जो पुश बटन है, पुश बटन को प्रेस करके वायर की लेंथ को एडजस्ट करना है। और ये देखिए वायर की लेंथ को एडजस्ट किया, ये देखिए वायर की लेंथ एडजस्ट हो गया है। अभी डीप स्टिक को निकाल के वहाँ से टेम्परेचर प्रोब को इंसर्ट कराना है। ये देखिए पुश बटन को मैंने छोड़ दिया तो ये वायर जो ऑयल टेम्परेचर प्रोब की वायर लॉक हो गया है। अभी डीप स्टिक के जगह से इसको इंसर्ट कराएंगे। अगर ज़्यादा लेंथ इंसर्ट हो जाएगा तो ऑयल टेम्परेचर प्रोब मूविंग कंपोनेंट्स के कांटेक्ट में आएगा, तो उस समय ये डैमेज हो जाएगा। गैस इनलेट पोर्ट में सैंपल कलेक्शन पाइप को फिट किया जाता है। ये देखिए ये क्लैंप है, इस क्लैंप से सैंपल कलेक्शन पाइप को यहाँ पे फिट किया गया है। और इसकी जो दूसरा हिस्सा है, दूसरा एंड है, ये आपका दूसरा एंड, ये एंड व्हीकल की एग्जॉस्ट पाइप में इसको इंसर्ट कराया जाता है। और इंसर्ट कराने के बाद एग्जॉस्ट पाइप में इसको इस क्लैंप की सहायता से टाइट कर दिया जाता है। ये देखिए ये क्लैंप है, इस क्लैंप की सहायता से सैंपल कलेक्शन
ट्यूब को एग्जॉस्ट पाइप में फिट करना है।